नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने 1 से 45वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी के आगे की कहानी को पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सीता जी ने पहले कहा कि राम जी का कहानी, वो श्लोक बोले थे राम जी 45 में, व्यर्थम यत्र कपेन्द्र सख्यम अपि में वीर्यम हरिणाम वृथा, और प्रज्ञा जाम्बवतो नेत्र गति पुत्रस्य वायुरपि मार्गम यत्र न कर्म विश्वकर्म तनया कर्तुम न लोपक्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषय तत्र प्रियक्वास्मि। ऐसा राम जी ने 45वां श्लोक बोला था। और 35वें श्लोक के बाद ही सखी सीता जी ने कहा था कि बहुमान्यतास में पूर्व के विरह में तो मैं बहुत ही विषय में तो बहुत ही सम्मानित हुई हूँ, ऐसा सीता जी ने कहा। फिर राम जी ने कहा था कि सखी वासंती दुखाय व सुहृदम इदानीम राम दर्शनम, राम का दर्शन तो सुहृदों के लिए इतने समय बड़ा ही दुखकारक है। और कियत चिरम त्वाम रोदेश्यामि, मैं तुमको कितनी देर तक रुलाऊंगा, ऐसा कह करके राम जाने की आज्ञा मांगते हैं वासंती से। तो सीता जी ने कहा था स उद्वेग मोहम तमसाम आश्लिष्य, बड़े ही घबराहट और मोह के साथ तमसा को गले लगा के कहे थे राम जी की हा भगवती तमसे, हाय भगवती तमसा गच्छत इदानीम आर्यपुत्र, इतने समय आर्यपुत्र जा रहे हैं, किम करोमि, मैं क्या करूं, ऐसा कह करके सीता जी मूर्छित हो गई थी। उसके बाद ही अब कहानी आती है आगे। तमसा जी बोल रहे हैं, जब भी सीता मूर्छित होती हैं तो तमसा बोलती हैं, वत्से जानकी, अरे पुत्र जानकी, अरे पुत्र जानकी, समाश्वसी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। क्या कहा? अरे पुत्री जानकी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। विधि ही तव अनुकूलो भविष्यति, विधि तुम्हारे अनुकूल होगी, भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा, निश्चित रूप से भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा। भाग्य किसके अनुकूल होगा? तो भाग्य सीता के अनुकूल होगा। विधिस्तव अनुकूलो भविष्यति, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? इस पंक्ति की वक्ता तमसा है। तमसा किसके लिए कहती हैं? तमसा जानकी के लिए कहती हैं। जानकी के लिए तमसा क्या कहती हैं कि तुम धैर्य रखो जानकी, विधि तव अनुकूलो भविष्यति, विधाता या भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा। तो विधि ही तव, विधिस्तव बन गया, आपको बता दें विसर्ग संधि हो जाएगी, तब अनुकूलो, तबानुकूलो बन जाएगा। तब धन अनुकूलः बराबर बन गया तवानुकूलः। कौन सी संधि है? तो यहाँ गुरुजी दीर्घ संधि हो जाएगी आकाश वर्णे दीर्घा से। और भविष्यति की बात किया जाए तो भू धातु, भू धातु लिट लकार। कौन सा लकार? भू धातु लिट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है भविष्यति, तो रूप चलता है भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ऐसा हुआ। तो वत्से जानकी, यहाँ पर जानकी के लिए संबोधन किया गया कि हे पुत्री जानकी, समाश्वसी ही अर्थात धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। समाश्वसी सम और आंग उपसर्ग पूर्वस्वर धातु से ही मध्यम पुरुष एक वचन में है, ठीक है ना, लोट लकार में। तो समाश्वसी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। क्या कहा? धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहती हैं तमसा। किससे कहती हैं? तमसा कहती हैं सीता से। विधि ही तव अनुकूलो भविष्यति, वे भाग्य तुम्हारे अनुकूल निश्चित रूप से होगा। तदा आयुष्मतो हो कुशलवयो हो वरसद्धि मंगलानि संपादयितुम भागीरथी पदांतिकम एव गच्छावः। क्या करते हैं? अतः इसलिए आयुष्मते, आयुष्मान या चिरंजीवी, कुश लवयो हो, कुश और लव की, किस भैया? कुश और लव की, वर्षद्धि मंगलानी अर्थात वर्षगांठ के मंगलाचारों को, किसको भैया? 12वीं वर्षगांठ के मंगलाचारों को संपादित करने के लिए। क्या करने के लिए? संपादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। भागीरथी पदात अंतिकम एव गच्छामः, अर्थात भागीरथी के चरणों के समीप हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं? भागीरथी के चरणों के समीप हम लोग चलते हैं। तो भागीरथ्याः पादयोः अंतिकम पुरुषमास हो जाएगा। भागीरथी पदांतिकम में क्या हो जाएगा? भागीरथ्याः भागीरथ्याः पादयोः अंतिकम
भागीरथ्याः पादयोः अंतिकम, तो भागीरथी पदांतिकम बन गया। इसमें सीधे अवभागीरथी पदांतिकम एवं में व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हम दोनों जो है ना कुश और लौके के तदा आयुष्म तत् आयुष्मतो, इसलिए इसी कारण से आयुष्मतो आयुष्मान चिरंजीवी कुश लवयो हो, कुश और लव की वर्षर्धि मंगलानी 12वीं मांगलिक वर्षगांठ संपादित मनाने के लिए, पुण्य करने के लिए भागीरथी पदांतिकम एवं गच्छामः, भागीरथी के चरणों के समीप चलते हैं। तो भागीरथी के चरणों के समीप चलने की आज्ञा कौन कर रही हैं, बात कौन कर रही हैं? तो तमसा कर रही हैं। किससे कर रही हैं? तो तमसा जो है सीता से कर रही हैं। और किसके समीप जाने की कर रही हैं? तो भैया भागीरथी के चरणों के समीप जाने की कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? तो लव और कुश के 12वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए कह रहे हैं। तो हे पुत्री वत्से जानकी, अरे पुत्री जानकी, समास्वसी ही धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। विधि तब अनुकूलो भविष्यति, विधि तुम्हारे अनुकूल निश्चित रूप से होगी। तत् आयुष्मतो, इसलिए क्या करो कि आयुष्मान या चिरंजीवी कुश लवयो हो, कुश और लव के वर्षर्धि मंगलानी, वार्षिक जो 12वीं वर्षगांठ मांगलिक वर्षगांठ है, संपादितम उसको पूरा करने के लिए ही भागीरथी पदांतिकम एवं गच्छामः, भागीरथी के चरणों के समीप हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं? भागीरथी के चरणों के समीप हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है ना गुरु जी? अब यहाँ संपादितुम में तुमुन प्रत्यय होगा, संपद ऋच तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, संपद ऋच से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, संपादितुम बन जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। सीता भगवती प्रसीद, क्या कहें सीता? हे भगवती प्रसीद, सीता जी कहती हैं भगवती प्रसन्न होइए। क्या कहा? सीता जी क्या कहा कि गुरु जी हे भगवती प्रसीद, क्या कहीं? हे भगवती प्रसीद, क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि। ये सदी थोड़ा रुको, हे सखी थोड़ा रुकिए। क्या करिए सखी? थोड़ा सा रुकिए, प्रसीद ठहरिए, थोड़ी देर कृपा करिए। क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म, क्षण मात्र के लिए दुर्लभ दर्शन प्राप्त के जो योग्य व्यक्ति हैं, जो जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, ऐसे आर्यपुत्र को मैं क्षण मात्र थोड़ा देख लूँ। क्या करूँ? यहाँ बहुत पंक्ति पूछती है, इसको द मोस्ट प्रॉब्लम लगा लो। ये मोस्ट पंक्ति है, ये पूछी जाती है कि इसको कौन कहा है? इसको सीता जी कहती हैं। किससे कहती हैं? तो सीता जी तमसा से कहती हैं। किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं। अरे भगवती, अरे भगवती तमसा प्रसीद, थोड़ी देर मेरे ऊपर कृपा कर दो, थोड़ी देर मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो? क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि, क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए दुर्लभ दर्शन प्राप्त जो व्यक्ति हैं, राम जी हैं, उनको मैं देख लूँ। क्या कर लूँ? उनको मैं देख लूँ, उसके पश्चात चलती हूँ। तो यदि पूछ ले कि क्षण मात्रमपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो यह सीता जी हैं। किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। किसको देखने की बात कर रही हैं? तो राम जी को देखने की बात कर रही हैं। किसको देखने की बात कर रही हैं? राम जी को देखने की बात कर रही हैं। अब राम जी कहते हैं, अस्ति चेत इदानीम अश्वमेध साधर्मचारिणी में, अस्ति चेत इदानीम, अस्ति चेत इदानीम अश्वमेध साधर्मचारिणी में, इतने समय क्या कहा? अब अश्वमेध यज्ञ के लिए, अश्वमेघ साधर्मचारिणी, अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी साधर्मिणी धर्मपत्नी हो गई हैं। सीता जी, वही राम जी क्या करते हैं? सोने की स्वर्णमयी प्रतिमूर्ति बनवाते हैं सीता की। इतने समय तो अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी सहधर्मपत्नी जो है ना, साधर्मचारिणी अर्थात मेरी जो धर्मपत्नी हो गई हैं। अब सीता जी कहते हैं साक्षेपम, आक्षेप के साथ सीता जी कहती हैं कि आर्यपुत्र का वो कौन है? यदि आपकी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जो साधर्मचारिणी है, धर्मपत्नी हो गई हैं, तो वो कौन है? क्या मेरे अलावा कोई दूसरी भी आपको? सीता जी को शंका हो जाती है कि यार साहब, मुझे आर्यपुत्र ने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आर्यपुत्र ने कहीं कोई दूसरी तो नहीं शादी कर लिए?
कहीं उनके जो में दूसरी तो नहीं आ गई। ऐसी तो वही सीता जी कहती हैं कि अय आर्यपुत्र आक्षेपम साक्षेपम, आक्षेप के साथ, साक्षेपम आक्षेप के साथ कहती हैं सीता जी कि अरे आर्यपुत्र वो कौन है, सा का वो कौन है जो कोई दूसरी, बताइए आप। तो फिर कहती है वासंती परिणीतम अपि किम, क्या आर्यपुत्र आपने विवाह भी कर लिया क्या, परिणीतम अपि किम, क्या आपने विवाह भी कर लिया क्या, दूसरा विवाह कर लिया क्या, वासंती कहती है। तो ये पूछ लेगा कि परिणीतम अपि किम इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति की वक्ता है वासंती। वासंती किससे कहती, राम से कहती है कि हे राम क्या आपने दूसरा विवाह भी कर लिया क्या। अब राम जी कहते हैं रामः नहीं नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति ही, नहीं नहीं मैंने विवाह नहीं किया है, वह सोने की बनी सीता की मूर्ति है। क्या है, हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति ही, अर्थात वह जो मूर्ति है वह सोने की बनी हुई सीता की प्रतिमूर्ति है। क्या है, सीता की प्रतिमूर्ति है। सोचो ऐसा राम जी ने जब कहा, नहीं नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति ही, नहीं नहीं वो तो सीता की बनी हुई सोने की मूर्ति है, ऐसा राम जी कहते हैं। तब सीता कहती सोच्छ्वास अस्त्रम, सोच्छ्वासास्त्रम, बड़ी ही उच्छ्वास लंबी सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर और आंखों में आंसुओं को भर करके, सा उच्छ्वासास्त्रम अर्थात वह लंबी सांस ली और लंबी सांस के साथ आंखों में आंसुओं को भर करके, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र तो इदानीम असित्वम, आर्यपुत्र अब आप सच्चे आर्यपुत्र हो, आर्यपुत्र इदानीम असित्वम, इतनी समय तो आप सच्चे आर्यपुत्र हैं। सीता जी कहती हैं बड़े उच्छ्वास के साथ लंबी सांस लेकर के और आंसुओं में जल भर करके कहती हैं, नेत्रों में आंसू रूपी जल को भर कर कहती हैं अरे आर्यपुत्र इतने साल में आप आर्यपुत्र हो, सच्चे आर्यपुत्र हो। अहो उत्खातितम इदानीम में परित्याग शल्यम आर्यपुत्र, अर्थात आर्यपुत्र ने आज मेरे हृदय में मेरे परित्याग रूपी कांटे को निकाल करके फेंक दिया है। क्या बात कहा, अहो अरे मैं तो आज इतनी गदगद हो गई। कहती हैं सीता जी स उच्छ्वास आश्रम, उच्छ्वास धन आश्रम, उच्छ्वास आश्रम बन गया, दीर्घ संधि आकाश वाले दीर्घा। तो वो लंबी सांस लेकर के, क्या कहा, लंबी सांस लेकर आंखों में आंसुओं को भर के, आंसू भर के, आर्यपुत्र इदानीम असित्वम, हे आर्यपुत्र आप वही आर्यपुत्र हैं, आप बड़े ही सच्चे आर्यपुत्र हैं, बड़े अच्छे आर्यपुत्र हैं। अहो अरे मैं परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण इदानीम उत्खातितम, मेरे परित्याग रूपी कांटे को, मेरे अंदर जो परित्याग रूपी कांटा धसा हुआ था, मेरे अंदर जो परित्याग रूपी कील धसी हुई थी, उसको तो आज उन आर्यपुत्र ने तो निकाल करके फेंक दिया। अब जो मेरे अंदर करुणा थी, जो मेरे दुख थी, वह मेरा दुख अत्यंत कम हो गया, बहुत कम हो गया। क्यों, जो मेरे अंदर परित्याग रूपी कांटा चुभा था, बार बार चुभ रहा था, बार बार लग रहा था, वो कांटा अब मेरे हृदय से निकल गया है। क्या हो गया है, वो कांटा अब मेरे हृदय से निकल गया है, ऐसा सीता जी कहती हैं। ऐसा सीता जी कहती हैं कि भैया परित्याग रूपी शल्यः आर्यपुत्रेण में उत्खातितम इदानीं, इतने समय परित्याग रूपी कांटा जो मेरे अंतःकरण में चुभा था, उसको आर्यपुत्र ने निकाल करके फेंक दिया, निकल गया। जैसे ही सुनती हैं कि नहीं नहीं वो तो सीता सोने की प्रतिमूर्ति हमने बनवाया, सीता की सोने की मूर्ति हमने बनवाया है। अब राम जी कहते हैं तत्रापि तावत वाष्पदिग्धम चक्षुर विनोदयामि, तत्रापि फिर भी तावत उस सुवर्ण की मूर्ति में ही, उस सुवर्ण के मूर्ति में ही वाष्पदिग्धम चक्षुर विनोदयामि, अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूँ। चक्षु विनोदयामि, अपने नेत्रों को क्या करता हूँ, विनोदयामि बहलाता हूँ, चक्षु विनोदयामि नेत्रों को बहलाता हूँ। क्या, तावत वाष्पदिग्धम, तब निकलते हुए अश्रु से पूर्ण नेत्रों को मैं बहलाता हूँ, उस सुवर्ण मूर्ति को देख देख करके। क्या करके, उस सुवर्ण मूर्ति में ही मैं अपने अश्रुपूर्ण
नेत्रों को क्या करता हूँ, बहलाता हूँ, फुसलाता हूँ और उनको कहता हूँ कि अभी धैर्य करो, धैर्य करो। ऐसा राम जी कहते हैं। अब सीता जी कहते हैं, धन्या खलुसा, धन्या खलु सा धन्या खलु, अर्थात वह जो सोने की मूर्ति है वह तो धन्य है, वह धन्य है सोने की मूर्ति, वस्तुतः धन्य है। या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको इस प्रकार से आर्यपुत्र बहुत मानते हैं, जिसको आर्यपुत्र इतना अधिक मानते हैं। या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको आर्यपुत्र इतना मानते हैं वो सोने की प्रतिमूर्ति धन्य है। धन्या खलुसा, धन्य है वह सोने की मूर्ति, या मतलब जिसको एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, इतना आर्यपुत्र मानते हैं तो वह सोने की मूर्ति धन्य है। या धनिवम, ये भी बन गया। क्या कहा, या धन एवं बराबर यैवम बन गया, वृद्धि संधि, वृद्धि रेख सूत्र से। किससे, वृद्धि रेख सूत्र से। धन्या खलुसा, धन्य है वह सोने की मूर्ति, या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको इस प्रकार से आर्यपुत्र बहुत मानते हैं, इतना अधिक मानते हैं। और क्या कहा, या एवं आर्यपुत्रम विनोदयंती आशा बंधनम, विनोदयंती आशा बंधनम खलु चाता जीवलोकस्य, अर्थात जो आर्यपुत्र का मनोरंजन कराती हुई, विनोदयंती आशा बंधनम, मतलब मनोरंजन कराती हुई संसार के लिए आशा का एक बंधन सूत्र हो गई है। संसार के लिए आशा का बंधन रूपी एक सूत्र हो गई है। क्या है, सीता जी ने कहा, धन्या खलुसा, धन्य है वह सोने की मूर्ति, या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको आर्यपुत्र इतना बहुत अधिक मानते हैं। या एवं आर्यपुत्रम, जो इस प्रकार से आर्यपुत्र को विनोदयंती प्रसन्न करती हुई आशा बंधनम खलु चाता जीवलोकस्य, उनका मनोरंजन करती हुई संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए तो आशा का एक बंधन के लिए कार्य कर रही है, आशा के का एक बंधन के सूत्र जैसे ही हो गई है, तो वो मूर्ति धन्य है। तो विनोदयंती आशा बंधनम, विनोदयंती आशा बंधनम बन गया। क्या हुआ, विनोद यंती में सत्य प्रत्यय हो जाएगा, आशा बंधनम, सत्य से गीप हो जाएगा, आशा बंधनम। विनोदयंती आशा बंधनम बन गया यण संधि का, यण आशा या बंधनम, आशा बंधनम बन जाएगा सत्य। तो क्या कहीं सीता जी कि धन्या खलुषा, धन्य है वह सोने की मूर्ति, या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको आर्यपुत्र इतना अधिक मानते हैं। या एवं आर्यपुत्रम विनोदयन्ति, और जो आर्यपुत्र को भी इस प्रकार से बहुत प्रसन्न करती हुई, बहुत उनका मनोरंजन करती हुई बंधनम, अर्थात संसार के लिए आशा बंधनम, आशा का एक बंधन सूत्र से हो गए, संसार के लिए, जीवलोकस्य, संसार के लिए आशा बंधनम खलु जाता है, आशा का बंधन यानी सूत्रशी हो गई। क्या कहा कि धन्य आशा खलु, वह सोने की मूर्ति धन्य है। या एवं आर्यपुत्र बहुमन्यते, जो इस प्रकार, जो आर्यपुत्र उसको इतना अधिक मानते हैं, और वह मूर्ति भी, या एवं आर्यपुत्र विनोदयंती, वह मूर्ति भी आर्यपुत्र को इतना मनोरंजन करती हुई जीवलोकस्य, संपूर्ण संसार के लिए आशा बंधनम खलु जाता, आशा का बंधन सी हो गई है, आशा का एक बंधन यानी सूत्र सी ही हो गई है, ऐसी मूर्ति धन्य है। अब कहती तमसा, सस्मिता स्नेहार्द्रम परिस्वज्य अयि वत्से एवं आत्मा स्तूयते, एवं आत्मा स्तूयते। तमसा जी सस्मितम स्नेहार्द्रम, मुस्कुराहट और स्नेह से सींचे हुए भाव से आलिंगन करके। क्या कहा, अर्थात सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, स्नेह से सींचे हुए भाव से ही क्या करके, परिस्वज्य, गले लगा करके, आलिंगन करके, अयि वत्से, अरे पुत्री, अरे पुत्री, एवं आत्मा स्तूयते, इस प्रकार तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। अरे पुत्री, तुम इस प्रकार से अपनी प्रशंसा कर रही हो।
बताओ, अपनी ही प्रशंसा कर रही हो। सस्मितम, स्नेह के साथ मुस्कुराहट, सस्मितम मुस्कुराहट, स्नेहाद्रम, स्नेह के साथ अश्रुओं से भीगे हुए परिस्वज्य गले से लगा करके, अयवत से, अरे पुत्री एवं आत्मा स्तूयते, इस प्रकार से तुम अपनी ही प्रशंसा कर रही हो। सीता सलज्जम, लज्जा के साथ, सीता लज्जा के साथ ही कहती है, परिहसितामि परिहसितास्मि भगवत्या, परिहसितास्मि भगवत्ता, लज्जा के साथ, सलज्जम लज्जा के साथ, भगवती तमसा ने मेरा परिहास किया है। परिहसितास्मि, भगवत्या परिहसितास्मि, अर्थात अब सीता बड़े लज्जा के साथ कहती है कि इसने तो मेरा परिहास किया है, भगवती ने मेरा, तमसा ने परिहास किया है। तो परिहसितास्मि भगवत्या, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। किससे कहती हैं? तो गुरु जी तमसा से कहती हैं कि भगवती तमसा के द्वारा तुम्हें मेरा परिहास किया गया है, भगवती तमसा ने तो मेरा परिहास कर लिया है। ऐसा कौन कहती हैं? सीता कहती हैं। ठीक। वासंती कहती हैं, महानयम व्यतिरेकोस्माकं प्रमादः। इस पंक्ति पूछ लिया जाए कि महान अयम व्यतिरेकः अस्माकं प्रमादः। तो व्यतिरेकः अस्माकं, व्यतिरेकोस्माकं यदि पूछ ले कौन सी संधि है, तो पूर्व रूप संधि है। कौन सी? पहले व्यतिरेकः धन अस्माकं होगा विसर्ग संधि से, उसके बाद ही आद्गुणागुण होगा, फिर एंगाः पदान्तादेश सूत्र से पूर्व रूप हो जाता है। तो महान अयम व्यतिरेकः अस्माकं प्रमादः, आपका यह जो समागम है, आपका यह जो समागम है हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। अस्माकं व्यतिरेकः, आपका जो यह समागम है हमारे लिए तो बड़ा ही अनुग्रह के तुल्य है। क्या है? महान अयम प्रसादः अस्माकं व्यतिरेकः, आपका यह जो समागम है, क्या है? आपका यह जो मिलन है, आपका जो यह मिलन है मेरे लिए तो, हमारे लिए तो, किसके लिए? हमारे लिए तो बड़ा ही अनुग्रह है। प्रसादः, अब क्या कहा? गमनम प्रति यथा कार्य हानि न भवति तथा कार्यम, अर्थात अब जिस प्रकार आपके कार्य की हानि न हो, अब यथा कार्य हानि न भवति, अब जिस प्रकार से भी हे राम आपकी कार्य हानि ना हो, तथा कार्यम, उस प्रकार अपने, तथा गमनम प्रति कार्यम, उस प्रकार अपने जाने के प्रति आप निश्चय कीजिए। उसी प्रकार से अब आप जाने के प्रति अपना, अब आप जाना चाहते हैं तो अपने जाने के प्रति उसी प्रकार से निश्चय कर लीजिए जिस प्रकार से आपके जाने में किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा कौन कहती है? वासंती कहती है। किससे कहती है? राम से कहती है। किससे कहती है? राम से कहती है। क्या कहती है? वासंती महान अयम व्यतिरेकः अस्माकं प्रमादः, जो ये आपका समागम है ना गुरु जी, हमारे लिए बड़ा ही अनुग्रह युक्त है। क्या है? आपका यह समागम मेरे लिए तो बड़ा ही अनुग्रह से युक्त है। और यथा कार्य हानि न, जिस प्रकार से आपके कार्य में किसी प्रकार की हानि ना हो, जिस प्रकार आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उस प्रकार गमनम प्रति कार्यम, आप उस प्रकार अपने जानने के विषय में निश्चय कर लीजिए। तो इसकी वक्ता कौन है? वासंती हैं। किससे कहती हैं? राम से कहती हैं। अब राम जी कहते तथास्तु, ठीक है, तथा धन अस्तु, तथास्तु, ठीक है। अब सीता जी कहती हैं। क्या कहती हैं गुरु जी? अब सीता जी कहेंगी। सीता जी कहती प्रतिकूले दानीम में वासंती समृत्ता, प्रतिकूल धन इदानीम बन जाएगा, प्रतिकूल धन इदानीम होकर के प्रतिकूल इदानीम बन गया, आद गुणा सूत्र से गुण संधि हो जाएगी। तो मैं वासंती समृत्ता प्रतिकूल इदानीम, अब वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई है, अनुकूल नहीं है। पहले कह रहे थे ना, अब मेरे अनुकूल बात कर रही थी, लेकिन अब राम को जाने की जैसे ही बात कर दी वासंती, वैसे ही सीता जी कहती हैं
कि मैं वासंती, अब जो मेरी प्रिय सखी वासंती है ना, इदानीम में प्रतिकूला, इतने समय, प्रतिकूला धन इदानीम, प्रतिकूला समृत्ता वासंती में, इदानीम में प्रतिकूला वासंती समृत्ता, इतने समय वासंती जो है मेरे प्रतिकूल हो गई है। अब तमसा कहती है वत्से एहि गच्छावा, अरे पुत्री हम दोनों चलते हैं। हम दोनों क्या करें, अब चलें। सीता जी कहती एवं कुर्वा, ऐसा ही करते हैं। दोनों कहती, सीता जी कहती हैं ठीक है ऐसा ही करते हैं। क्या करती हैं, ऐसा ही करती हैं। अब तमसा कहती कथम वा गम्यते, तमसा क्या कहती हैं, कथम वा गम्यते, अथवा कैसे चलें, यस्यास्तव, अथवा कैसे चलें, यस्यास्तव जैसे तुम। अब श्लोक बोलती है, क्योंकि क्या बोली, प्रत्युप्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। कथम गम्यते, कैसे चलें, क्योंकि प्रत्युप्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते, सन्निकर्षो निरुध्यते। प्रत्युप्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। क्योंकि अब कहती है तमसा कि कथम वा गम्यते, कैसे चलें, क्योंकि क्या कहा, दयिते प्रत्युप्तस्य इव, क्या कहा, प्रत्युप्तस्य धन इव, प्रत्युप्तस्य बन गया गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। दय से, दयिते प्रत्युप्तस्य इव, अर्थात प्रियतम राम में मानो गड़े हुए। प्रत्युप्तः, प्रत्युप्तस्य इव, दयिते मतलब प्रियतम, प्रियतम राम में मानो गड़े हुए। तृष्णा दीर्घस्य तव चक्षुषः, तृष्णा दीर्घस्य तव चक्षुषा, प्रियतम राम में मानो धसे हुए और दर्शन की इच्छा के कारण, किसके कारण, दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए, विशाल बने हुए तव चक्षुषा, तुम्हारे नेत्रों का संबंध क्या है, तुम्हारे नेत्रों का जो संबंध है ना, वह मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः, मर्मस्थल को बेंध देने के समान, मर्मस्थल को बेंधने के समान, मर्मस्थल को कष्ट देने के समान, पीड़ा देने के समान जो गमनादि कार्य है ना, सन्निकर्षः निरुध्यते, यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। तो कथम वा गम्यते, कैसे चलें, यस्याह क्योंकि, प्रत्युप्तस्येव दयिते, अर्थात दयिते प्रियतम राम के, प्रियतम राम ने क्या किया, प्रत्युप्तस्य इव मानो गाड़े हुए, प्रियतम राम में मानो गड़े हुए और दर्शन की अभिलाषा से युक्त, दर्शन की अभिलाषा से युक्त या दर्शन की इच्छा होने के कारण अत्यंत विशाल, दीर्घ से अत्यंत विशाल बने हुए, अत्यंत दीर्घ बने हुए तुम्हारे जो नेत्रों का संबंध है, तब तृष्णा दीर्घ से चक्षुषा संबंधा, तुम्हारे नेत्रों का जो संबंध है ना, वह क्या किया, मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः, मर्मस्थलों को, मर्मस्थल में वेदने के समान। यहाँ पर उपमा हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, कौन सा है, उत्प्रेक्षा है।
मानो संभावना हुई है, और यहाँ पर उपमा है। दो अलंकार हैं। मर्म स्थल में ही वेधन के समान, मर्म स्थल के में बेंधने के समान जो गमन आदि कार्य है ना, वह सन्निकर्षा निरुद्धते, अर्थात यत्नों के द्वारा ही रोका जा रहा है। कौन कह रही है? तो मर्मच्छेदोपमयत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तमसा है। किससे कहती हैं? सीता से कहती हैं। क्या कहती हैं? दैते प्रियतम राम में प्रत्युप्तस्य इव मानो गड़े हुए, प्रत्युप्तस्य इव मानो गड़े हुए और तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा, दर्शन की इच्छा के कारण, दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए, दीर्घस्य विशाल बने हुए, तब चक्षुषा, तुम्हारे नेत्रों का जो संबंध है ना गुरु जी, तुम्हारे नेत्रों का जो संबंध हुआ ना, मर्मच्छेदोपमय यत्न ही, अर्थात मर्मस्थल में बेधन के समान, मर्मस्थल के यहाँ उत्प्रेक्षा संभावना है, और यहाँ पर मानो है, मानो गड़े हुए, और यहाँ उपमा है मर्मस्थल में वेधन के समान, मर्मस्थल में बेंधने के समान या मर्मस्थल में धसे होने के समान जो गमन आदि कार्य है ना, वो सन्निकर्षा निरुद्धते, प्रायः यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है, प्रायः यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। तो प्रत्युप्तस्य धन इव, प्रत्युत्तस्योम बन गया गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। और प्रतिवक्ता प्रत्यय हो जाएगा, प्रति से उपता प्रत्यय लग करके ही प्रत्युप्त बन जाएगा, और षष्ठी में प्रत्युप्तस्य बन जाएगा। ठीक है ना। सीता की दृष्टि जो है ना राम पर गड़ी हुई सी है। तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा, तो आपको तृष्णया दीर्घस्य, तृष्णा दीर्घस्य बन जाएगा, तृष्णया दीर्घस्य, तृष्णया दीर्घस्य, तृष्णा दीर्घस्य बन जाएगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। और मर्मस्थल तो मर्मणः छेदा, मर्मच्छेदा बन जाएगा। मर्मच्छेदा में तो मर्मणः छेदः, मर्मच्छेदा बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। मर्मणः छेदः, मर्मच्छेदा बन गया, और छेदा में छिद से घई प्रत्यय लग करके बन जाएगा। छिद वेदाः छेदाः, छिद से घई प्रत्यय लग करके छेदाः बन जाता है। क्या बन जाता है? छिद से घई प्रत्यय लग करके। और सन्निकर्षा की बात किया जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक, सन्निकर्षा में सम उपसर्ग और नी उपसर्ग पूर्वक, सम नी कृष घई, सम नी कृष घई बराबर सन्निकर्षा बन जाएगा। निरुद्ध होते रोका जाता है, तो निरुद्ध, नी रुद्ध, निरुद्ध कर्मवाच्य में, किस वाच्य में? कर्मवाच्य में ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा, तो निरुद्धते बन जाएगा। ठीक है ना। और प्रत्युप्तस्यों में जो इव आया है यह उत्प्रेक्षावाचक, हमने पहले बता दिया कि दयते प्रीतम राम में, प्रीतम राम में प्रत्युप्तस्य मतलब मानो गड़े हुए, और दर्शन की अभिलाषा से, दर्शन की इच्छा होने के कारण वो तुम्हारे नेत्र, दर्शन की इच्छा होने के कारण जो विशाल तुम्हारे बने हुए नेत्रों का जो संबंध है ना, वह मर्मच्छेदोपयत नहीं है, अर्थात मर्मस्थल में बेधने के समान यहाँ पर उपमा है। हाँ, सन्निकर्षा निरुद्धते, गमनादि यत्नों को रोका जा रहा है, गमनादि यत्नों के द्वारा ही रोका जा रहा है। ठीक है ना। जो गमनादि का कार्य है वह यत्नों के द्वारा बार बार रोका जा रहा है, तुम्हारा जो यत्न हो रहा है, ऐसा तमसा जी कहती है। तो मर्मच्छेदोपयत नहीं में उपमा शब्द हो जाएगा, इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। दो अलंकार है, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। कौन कहती हैं? तमसा कहती हैं। किससे कहती हैं? सीता से कहती हैं। ठीक है गुरु जी। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से ही कहती हैं। कौन कहती हैं गुरु जी? तमसा कहती हैं। तमसा क्या कहती हैं कि अरे वत्से जानकी समाश्वसी समाश्वसी, अरे जानकी पुत्री जानकी क्या करो? धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। विधिस्तव अनुकूलो भविष्यति, भाग्य तुम्हारे अनुकूल निश्चित रूप से होगा एक दिन। तदायुष्मतोः कुशलवयोः वर्षद्धि मंगलानि संपादयितुं भागीरथी पदान्तिकम एव गच्छामः। तो इसलिए हम दोनों क्या करते हैं? आयुष्मान चिरंजीव कुश और लव के 12वीं मांगलिक वर्षगांठ को मनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए
भागीरथी के चरणों में चलते हैं। क्या करते हैं? भागीरथी के चरणों में चलते हैं। कौन कहती है? तो यह बात तमसा कहती है। किससे कहती है? सीता जी से कहती हैं। तो वर्षद्धि मंगलानी की बात यदि किया जाए, वर्षद्धि मंगलानी की बात किया जाए तो गुरुजी वर्षस्य धन रद्धि, वर्षस्य धन रद्धि, तो वर्षर्धि बन जाएगा। वर्षस्य धन रद्धि वर्षधि बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो, और तस्य मंगलानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो वर्षर्धि मंगलानी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। वर्षर्धि मंगलानी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। और कौन सी वर्षगांठ बनाई जाती है? 12वीं वर्षगांठ बनाई जाती है। भागीरथी पदांतिकम एव, तो भागीरथी के चरण कमलों के सामने चला जाए तो भागीरथ्याः पादयोः अंतिकम क्या बना? भागीरथ्याः पादयोः, भागीरथ्याः पादयोः अंतिकम, तो भागीरथी पदांतिकम बन जाएगा। तो इसमें आपको बता देंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास बन जाएगा? तो सत्पुरुष। और संपद ऋच क्ता प्रत्यय संपादितुम, संपद ऋच तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय संपादितुम बन जाएगा। ठीक है ना गुरुजी? अब आगे देख लेते हैं क्या कहा। अब सीता जी कहते हैं, भगवती प्रसीद, अरे भगवती थोड़ा सा प्रसन्न हो मेरे ऊपर, कृपा करो। क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि, क्षण मात्र के लिए मैं दुर्लभ जो दर्शन युक्त राम है उनको देख लेती हूँ। तो दुर्लभ दर्शनम में कौन सा समाज हुए? दुर्लभम दर्शनम यस्य तम, दुर्लभ दर्शनम यस्य तम जन्म, तम जन्म यही ना हो गया, जन्म हो गया। तो दुर्लभ दर्शनम किम, तो जन्म पश्यामि, तो दुर्लभ दर्शन के योग्य जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा समय देख लेती हूँ, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दुर्लभम दर्शनम यस्य तम में ही दुर्लभ दर्शनम बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास से। अब पूछ लेगा कि क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। कौन है? सीता है। अब राम जी कहते हैं, अस्ति चेत इदानीम, अस्ति चेत इदानीम अश्वमेध सह धर्मचारिणी में, तो अब जो अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी साधर्मिणी धर्मपत्नी हो गई हैं, अब अश्वमेध यज्ञ के लिए ही मेरी साधारण पत्नी हो गई है। तो यहाँ जो अश्वमेध यज्ञ में साधर्मिणी या पत्नी है, तो अश्वमेधाय साधर्मचारिणी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अश्वमेधाय साधर्मचारिणी, अश्वमेधाय सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी, तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा। कौन कौन सा अश्वमेध समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ एक महान यज्ञ होता है जिसमें राजा या महाराजा अपने विजय के उपलक्ष्य की पश्चात ही करते थे। उसमें राजा की ओर से एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है सैनिकों के साथ, और जो राजा स्वाधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता है वह उसे पकड़ता है और उससे युद्ध होता था, और घोड़ा सकुशल लौटाने पर राजा विजयी माना जाता था। यही साधर्मचारिणी, साथ अर्थात अपने पति के साथ धर्म का आचरण करने वाली पत्नी, वह वाह के राम की ओर से अप्रासंगिक प्रतीत भी होता है मेरे मित्रों, और इसका संबंध वाक्य में ही है। तो जब ये समय यज्ञ कब करते हैं राजा? जब संपूर्ण पृथ्वी का मालिक एक राजा होता है, घोड़ा छोड़ देता है, घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी यदि में घूमने जाता है और घूम करके लौट आता है सकुशल, तो माना जाता है कि राजा की विजय को संभाल लिए हैं। और जो नहीं मानता वो घोड़ा को पकड़ लेता है, तो फिर युद्ध होता है राजा के साथ। तो फिर उसके बाद भी आगे कहानी बढ़ती है। अब सीता जी, अब जैसे राम जी ऐसा कहते हैं तो साक्षेपम आर्यपुत्र का, अब हे आर्यपुत्र वह कौन है? परिणीतम, अब वासंती कहती, परिणीतम अपि किम, क्या राम आपने दूसरा विवाह भी कर लिया है क्या? रामः नहीं नहीं हिरण्यमयी सीता प्रकृति, नहीं नहीं वो तो सोने की सीता है। कौन सी है? वो तो सोने की सीता है। तो हिरण्यस्य विकारः, विकार अर्थ में ही मैट प्रत्यय हो जाता है हिरण्यमय में, तो हिरण्यमय में मैट प्रत्यय हो जाएगा विकार अर्थ में, हिरण्यमय में मैट प्रत्यय हो जाएगा विकार अर्थ में। ठीक है ना गुरु जी? तो
नहीं नहीं, वो तो सीता का ही विकार है, सीता की ही दूसरी मूर्ति हमने सोने की बनाया है। हिरण्मय से मैट प्रत्यय हो जाता। अब सीता प्रकृति ही, तो सीतायाह प्रकृति ही सीता प्रकृति बन जाएगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। सीतायाह प्रकृति ही सीता प्रकृति बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? सीतायाह प्रकृति ही सीता प्रकृति बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। अब कहते हैं सोच्छ्वासास्त्रम, सीता जी बड़े उच्छ्वास के साथ और नेत्रों में अश्रु जल भर करके, लंबी सांस लेकर नेत्रों में अश्रुओं के जल को भर करके, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इदानीम असितुम, इतने समय आप सच्चे पुत्र हो, सच्चे आर्यपुत्र हो। क्यों? अरे मैं परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण उत्कादितम इदानीम, मेरे अंदर लगा हुआ जो परित्याग रूपी कांटा था उसको आर्यपुत्र ने तो अभी अभी उखाड़ करके फेंक दिया है। उत्खादितम में उत्खनकता प्रत्यय हो जाएगा, उत्खादनिचता हो जाएगा, परित्याग हो जाएगा। अब राम जी ने जो मेरे अंतःकरण में परित्याग रूपी कांटा धसा हुआ था, बिंधा हुआ था, उसको तो निकाल करके बाहर फेंक दिया है। तत्रापि तावत बाष्पदिग्धम चक्षुर्विनोदयामि। अब राम जी कहते हैं कि उस सुवर्ण की मूर्ति में ही मैं अपने आंसू नेत्रों को बहलाता हूँ। क्या करता हूँ? उस सुवर्ण की मूर्ति में ही मैं अपने आंसू नेत्रों को क्या करता हूँ? बहलाता हूँ। ठीक है ना। तो अगर बात किया जाए तो वाष्पई दिग्धम, वाष्पदिग्धम बन जाएगा, वाष्पई ही दिग्धम, वाष्पदिग्धम बन गया, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और दी से ता प्रत्यय हो जाएगा, दिग्धम बन जाएगा। दी से ता प्रत्यय लग करके ही दिग्धम बन जाएगा। और विनोदयामी की बात कर दिया जाए तो विनोदयामी यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो इसमें सीता जी कहते मतलब बहलाता हूँ, क्या करता हूँ? फुसलाता हूँ। सीता की सोने की मूर्ति को ही देखकर मैं अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूँ, ऐसा राम जी कहना चाह रहे हैं। और सीता की जो सोने की मूर्ति राम के लिए मनोविनोद का साधन बन जाती थी, बन गई थी इसी कारण से। और विनोदयामी की बात किया जाए तो विनुद रिच लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ही विनोदयाम बन जाएगा। विनुद रिच लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा विनोदयामी। अब सीता कहती है धन्या खलुषा, धन्य है वह सोने की मूर्ति, धन्य है वह सोने की मूर्ति। सीता जी कहती हैं कि वह सोने की मूर्ति धन्य है जिसे राम या एवं आर्यपुत्र बहुमन्यते, जिसे राम इतना मानते हैं, जिसे राम इतना मानते हैं। या एवं आर्यपुत्रम विनोदयंती आशाबंधनम खलु जाता जीवलोकस्य, अर्थात वह मूर्ति राम के जीवन को बचाने के कारण संसार के लिए आशा का सूत्र हो गई है। वह ये मूर्ति क्या हो गई है जो इस प्रकार से राम को प्रसन्न करती हुई और उनके जीवन को बचाने के कारण ही एक आशा का बंधन इस संसार में, इस संसार के लिए आशा का बंधन यानी सूत्र सी हो गई है, ऐसा सीता जी कहती, इसलिए वह धन्य है। आगे तमसा कहती है सस्मित स्नेहार्द्रम परिस्वज्य, अर्थात मुस्कुराहट, स्नेह और पसीने से युक्त या आंसू से भीगे हुए स्नेह भाव से सिक्त भाव से ही परिस्वज्य आलिंगन करके गले लगा करके आईपत से अरे पुत्री, आईपत से अरे पुत्री एवं आत्मा स्तूयते, एवं आत्मा स्तूयते, इस प्रकार से तुम अपनी ही प्रशंसा कर रही हो, तुम इस प्रकार से अपनी ही प्रशंसा कर रही हो। सस्मितम, स्मित मुस्कुराहट और स्नेह से युक्त, प्रेम से, आर्द्र से सिक्त भाव से, परिस्वज आलिंगन करके ही होता है। परिस्वंज लेप प्रत्यय हो जाता है। परिस्वज में क्या होगा? परिस्वंज लेप होकर के ही परिस्वज बन जाएगा, परिस्वंज लेप होकर के ही परिस्वज बन जाएगा। आत्मना स्तूयते, अपनी ही प्रतिमा की स्तुति कर रही हो, ऐसा कह रही हैं। कौन? तमसा कह रही है सीता से, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही स्तुति कर रही हो। यहाँ तमसा ने व्यंग किया है सीता के लिए। स्तूयते में स्तु से कर्मवाची लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। अब सीता जी सलज्जम लज्जा के साथ, सीता जी सलज्जम लज्जा के साथ कहती हैं
परिहसितास्मि भगवत्या, अर्थात भगवती तमसा के द्वारा मेरा उपहास किया गया है। भगवती तमसा ने मेरा उपहास किया है, मेरी हंसी उड़ाई है। तो यहाँ परिहसता टाप प्रत्यय हो जाएगा, परिहसता टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो उससे भी सीता जी कहती हैं कि यहाँ पर तो भगवती तमसा ने मेरा क्या किया, परिहास किया है। वासंती कहती है वाहानयम व्यतिरेकोस्माकं प्रसादः, महानयम व्यतिरेको अस्माकं प्रसादः। समागम या मिलन होता है, व्यतिक्रह मतलब क्या होता है, व्यतिक्रह या जो समागम और मिलन है वही अब कहती है वासंती राम से, कि वासंती ने राम से कहा कि आपका मिलन हमारे ऊपर अनुग्रह है। क्या है, अस्माकं प्रसादः, हमारे ऊपर अनुग्रह है। क्या, व्यतिक्रह महान अयम, अर्थात यह जो आपका मिलन है ना, यह हमारे लिए बड़ा ही महान अनुग्रह का काम है, हमारे ऊपर बड़ा ही एक प्रकार से देखा जाए तो उपकार के योग्य है, अनुग्रह है। अब क्या कहा, फिर कहती है कि यथा कार्य हानि न भवति तथा गमनम प्रति करो, जिस प्रकार से आप में किसी प्रकार की कार्य की हानि ना हो उसी प्रकार आप अपने जाने का कार्यक्रम बना लीजिए। ऐसा वासंती राम से कहती है। तो राम जी अब कहते हैं तथास्तु, ठीक है वैसा ही होगा, ठीक है तथास्तु, ठीक है तो मैं वैसा ही बना लूँगा। तब सीता जी कहती हैं प्रतिकूल इदानीम में वासंती समृद्धा, इतने समय वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई है। तो प्रतिकूल इदानीम में वासंती समृद्धा, ये कौन कहती है, वासंती कहती है, तमसा कहती है, किससे, सीता कहती है वासंती को उद्देश्य करके कि इतने समय तो जो वासंतिया है ना यह मेरी प्रतिकूल हो गई है। अब तमसा कहती है वत्से यही गच्छावः, अरे पुत्र सीता आओ हम दोनों चलें। क्या करें, आओ हम दोनों चलें। तो सीता कहती एवं कुर्वः, तो ठीक है चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। जो समृद्धता है ना, प्रतिकूल इदानीम में वासंती समृद्धता, तो अगर बात किया जाए तो यहाँ आप सीधे सीधे कह देंगे समृद्धता में समवृत्ता टाप प्रत्यय हो जाएगा, समवृत्ता टाप होकर के समृद्धता बन जाएगा। अब सीता एवं वत्से एहि गच्छावः, सीता जी कहती हैं अरे पुत्री इधर ही चलते हैं। तो अब सीता जी कहती एवं कुर्वः, देखो यहाँ कहीं न तमसा वत्से एहि गच्छावः, पुत्री सीता आओ इधर ही चलते हैं। तो सीता कहती एवं कुर्वः, ठीक है इसी प्रकार करते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब तमसा आती है, कौन आती है गुरुजी, तमसा आती है। अब तमसा क्या कहेंगी देख लीजिए, कथम वा गम्यते यस्यास्तव, कैसे चलें, कैसे चलें, क्योंकि प्रत्युप्तस्येव दयिते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। दैते प्रियतम राम में प्रत्युप्तस्येव मानो गड़े हुए, और यस्याह तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषाः, दर्शन की अभिलाषा से, दर्शन की इच्छा होने के कारण विशाल बने हुए जो तुम्हारे नेत्र हैं, दीर्घस्य तव चक्षुषा, विशाल बने हुए जो यह तुम्हारे नेत्रों का जो संबंध है ना गुरुजी, नेत्रों का जो संबंध है, मर्मच्छेदोपमैहि यत्नैहि, और मर्म स्थल में वेधन के समान, मर्म स्थल में बेंध देने के तुल्य सन्निकर्षः निरुध्यते, ये जो तुम्हारा गमन आदि का कार्य है ना वह यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। किसके गमन आदि का कार्य यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है, तो सीता राम आदि के गमन आदि का कार्य यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। अब यहाँ पर जो दिया मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैहि आकर्षो न समावित, यह मिलता है मर्म स्थल को छेदन करने वाले यत्नों से आकर्षण, अर्थात राम के प्रति जो आकर्षण
समाप्त नहीं हो रहा। तो राम के प्रति आकर्षण किसका समाप्त नहीं हो रहा? तो राम के प्रति आकर्षण सीता का समाप्त नहीं हो रहा। राम के प्रति आकर्षण किसका समाप्त नहीं हो रहा? सीता का नहीं हो रहा है। अब आगे आता है, सीता जी कहती हैं, नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, अर्थात पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को प्रणाम है। सीता जी क्या कहीं आगे नहीं लिया गया था, लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद सीता जी मूर्छित हो जाएंगी। सीता जी कहती हैं, नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम, सुकृत पुण्य जन, सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम इति मूर्छति, अब सीता जी ने कहा कि पुण्यात्मा, क्या कहा? सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, अर्थात पुण्यात्मा लोगों के द्वारा, किसके भैया? पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम, पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीयाभ्याम, दर्शन के योग्य आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, आर्यपुत्र के चरण कमलों को क्या है? प्रणाम है। ऐसा कौन कहती है? सीता कहती, इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मूर्छित हो जाती हैं। जैसे ही श्लोक आया था, श्लोक क्या आया था? प्रत्युप्तस्यैव दैते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते, अर्थात प्रीतम राम में मानो गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्रों का संबंध मर्मस्थल में वेदन के समान जो गमन आदि का कार्य है, वह यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है, जैसे तमसा कहती हैं। तो फिर सीता जी कहती हैं कि नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम इति मूर्छति, तो पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को मेरा प्रणाम है। तो पुण्यात्मा किसको कहा? राम जी को कहा। राम जी के चरण कमलों को कौन प्रणाम करती हैं? सीता प्रणाम करती हैं। इति मूर्छति, ऐसा प्रणाम करके ही मूर्छित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मूर्छित हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको तनिक भी वीडियो अच्छी लगती हो एक बार, तो आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो संस्कृत सेवा नामक चैनल को शेयर भी करें मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।